मीडिया सब कुछ बिक चुका है इस सरकार के आने के बाद में। इस देश के अंदर अब संविधान। नमस्कार, अंचल न्यूज़ के साथियों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोगों ने देखा कि जो कुलदीप सिंह सेंगर है उसको दिल्ली हाई कोर्ट से ज़मानत मिली है। उसको लेकर कई लोग सवाल पूछ रहे हैं और ये जो मामला है अब लगातार टूल पकड़ता जा रहा है। अब इस पर लोग कई प्रकार के सवाल भी पूछ रहे हैं और जो अदालतें हैं उस पर भी कहीं ना कहीं सवाल पूछे जा रहे हैं। लोग क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं और जो वकील हैं उन पर भी कहीं ना कहीं लोग सवाल उठा रहे हैं। अब कहीं ना कहीं ये ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है। लोगों की अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए, ऐसे वकीलों की भी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए कि ऐसे फैसले कोर्ट और अदालतों से क्यों आ रहे हैं। अब सब की निगाहें टिकी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट पर और सुप्रीम कोर्ट को लेकर अब इस पर क्या फ़ैसला आता है ये तो देखने का विषय है। लेकिन ये मामला अब धीरे धीरे टूल पकड़ता जा रहा है और लोग इस पर कई प्रकार की बातें भी बात कर रहे हैं। अब हम आपको बता दें कि वही मामला है जो 2017 में नाबालिग से दुष्कर्म हुआ था और मुकदमे के बाद पीड़ित के परिवार मरने लगे थे। 2019 में ट्रायल कोर्ट ने सेंगर को उम्र कैद देते हुए आखिरी सांस तक जेल में रखने का आदेश दिया था। अब वहीं अगर आप कांग्रेस राज में देखते हैं जो 2013 में तो कहीं ना कहीं जो निर्भया कांड हुआ था जिससे पूरी दिल्ली दहल गई थी, तो निर्भया के दोषियों को फांसी हुई थी, परिवार को सुरक्षा मिली थी और उसका जो भाई था उसे पायलट में नौकरी भी मिली। लेकिन यही अब भाजपा की सरकार है। 13-14 सालों बाद पीड़िता का शोषण हो रहा है, दोषियों की जमानत हो रही है और जो आवाज़ उठा रहे हैं उनकी आवाज़ दबाई जा रही है। लेकिन अभी धीरे धीरे मामला टूल पकड़ते जा रहा है और लोग इस पर बात भी कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ ये भी है कि जो अपने ही देश में बेटियों को न्याय न दिला सके वो बांग्लादेश में हिंदुओं की बचाने की और हिंदुओं को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। अब सवाल यहाँ ये भी है कि वो हिंदूवादी संगठन कहाँ हैं जो एक बेटी को न्याय नहीं दिला सक रहे हैं और बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ है उस पर लोग वहाँ पर न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। क्या अब सवाल यहाँ यह है कि क्या ये बेटी ये बहन इस देश की बेटी नहीं है, इस देश की बहन नहीं? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।